जी मैं आप सबकी सलामती चाहती हूँ अजीज़ों। मैं मजलिस नासरा इटली से और आज फिर आपकी खिदमत में खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को लेकर हाज़िर हुई हूँ और बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन जो है जो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से है वो उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या आप अपने दुश्मन को जानते हैं कि आपका या मेरा दुश्मन कौन है? अगर आप नहीं जानते तो आज हम जानेंगे। शैतान जो बुराई का रूप लिए हुए है, जिसने खुद खुदा के बराबर बनने की कोशिश में खुदा के ख़िलाफ़ बगावत की, उसे एक गिरे हुए फरिश्ते के तौर पर जाना जाता है, जिसे खुदा की तरफ से मादी दुनिया की तख्लीक से पहले वक्त के आगाज़ में आसमान से निकाल दिया गया था। अजीज़ों याद रखें, और वो मुसलसल खुदा की मुखालफत में है। क्या वाकई शैतान की ज़मीन पर आज़ाद हुकूमत है? तो अजीज़ों बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि सारी दुनिया शैतान की बादशाही में और उसकी ताकत के तहत में है। जो लोग दुनिया में रहते हैं अजीज़ों, वो उसके झूठ से अंधे हो गए हुए हैं और मुसलसल उसके इक़्तिदार में रहते हैं। इफ़सियों 6 बाब उसकी 10 से 13 आयत जो हैं वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। खुदा के सब हथियार यानी गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में बनो, मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें गोश्त और खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। तो अजीज़ों ये तो खुदावंद का कलाम है जो हमें बाखबर करता है कि हमें किस तरह खुदावंद में मजबूत रहना है और खुदा के हथियारों को बांध लेना है, रूहानी हथियार, और अजीज़ों ताकि हम शैतान का भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकें। मैं आपको बताना चाहती हूँ अजीज़ों कि यीशु मसीह दुनिया में आया है और अपनी मौत और जी उठने से शैतान को मगलूब कर दिया है। वो लोग जो खुदा की बादशाही में हैं, शैतान की ताकत से निजात पाकर खुदा की बादशाही में मुंतकिल हो जाते हैं। जो खुदा के हैं वो दोबारा कभी नहीं गिर सकते और शैतान की ताकत के ताबे नहीं हो सकते। इसका ये याद रखें अजीज़ों, हरगिज़ मतलब नहीं कि शैतान मसीहियों के ईमान को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक लिखा है कि वो शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किसको। लेकिन अगर मसीही हम जो मसीही हैं, अगर हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे तो वो खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमसे भाग जाएगा, क्योंकि मसीह की ताकत शैतान की ताकत से ज़्यादा है। मसीही शैतान की साजिशों के ख़िलाफ़ मुसलसल लड़ते रहते हैं, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर खुदा की बादशाही और कलीसिया का मुखालिफ है। हमें हमेशा इस चीज़ को याद रखना है अजीज़ों। इससे पहले कि मज़ीद हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को सीखें, मैं आपसे छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। दरख्वास्त ये है कि अगर आपने अब तक एट नासरा निजात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। और नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखा करें कि आज का कलाम आपको कैसा लगा, आपने कितनी बरकत पाई। मे गॉड ब्लेस यू। ये मेरी हौसला अफजाई के लिए है। तो हम मज़ीद सीखते हैं और सीखना यही है कि हमारा शैतान जो दुश्मन है उसका कैसे हमने मुकाबला करना है। ताहम अजीज़ों हमें जान लेना चाहिए कि यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आएगा और आने वाला है, और वो शैतान को हमेशा के लिए शिकस्त दे देगा, और क्योंकि शैतान हमारे मसीह के सामने खड़ा नहीं रह सकता। मसीह खुदा की बादशाही को पाया तकमील तक पहुंचाएगा और शैतान की बादशाही को मुकम्मल करके
شیطان کی بادشاہی کو تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا، ڈیمولش کر دے گا عزیزوں۔ اس امید کو کلیسیا اور مسیحوں کو ان کے ایمان اور محبت اور مسیح اور اس کی خوشخبری پر بھروسہ میں مضبوط ہونے میں مدد دے گا۔ تو عزیزو، یہ تو بہت بڑی ہوپ ہے کہ ہمارا یسوع بہت جلد آنے والا ہے، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی محبت میں، اس کے ایمان میں، اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے، اور مسیح اور اس کی خوشخبری پر بھی ایمان لا کر اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے، تاکہ ہم مسیح میں گرو ہوں اور بابرکت ٹھہرے۔ آمین۔ تو عزیزو، پھر ملیں گے خداوند کی پاک مرضی سے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ May God bless you.